और भाई BSF SCM वालों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो बनाने में यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मुझे लखनऊ से आना था कानपुर। तो उस वजह से पहले तो भाई रात भर मैं लाइब्रेरी में जगा हुआ था, और फिर घर जाके मैं थोड़ी देर सोया। उसके बाद में शाम के टाइम ट्यूशन वगैरह जो मुझे पढ़ाने होते हैं उस पे गया। वहाँ से आने के बाद में तुरंत मैं लखनऊ से कानपुर के लिए निकल आया। और आज मैंने आपको डे 5 के अंदर टारगेट दिया था कि आप लोगों को एक एक टेस्ट भी लगाना है। तो बहुत सारे लोगों ने, भाई मेरे भाई बहनों ने टेस्ट लगाया और सबने अपने स्कोर शेयर किए। उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं भी ये वाला टेस्ट लगाऊंगा, जो टेस्ट लगाना था वो उन लोगों को 16 मार्च वाला टेस्ट लगाना था। लेकिन यार मुझसे एक कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं कैसे बताऊं। अभी आप अगर टाइम देखोगे तो रात के भाई बज रहे हैं, ये देख सकते हो, 12:17 हो रहे हैं रात के। और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। जस्ट मैं अभी टेस्ट दे के बैठा हूँ। और लेकिन टेस्ट तो दे रहा था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझना, एक तो देखो मैं दिन भर से एकदम थका हुआ था, और उसके बाद में मैं आया और अभी भी एकदम नींद सी मुझे लग ही रही थी। लेकिन मैंने सोचा लाओ, सबने मतलब टेस्ट दिए और सबने अपने स्कोर शेयर किए हैं, तो मुझे भी अपना स्कोर शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि लाओ टेस्ट देता हूँ। तो जैसे ही सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना टेस्ट दिखा देता हूँ। तो RW में आएंगे। भाई मैंने गलती से, ये देखो मैंने क्या कर दिया, गलती से यार मैंने 9 मार्च वाला टेस्ट दे दिया और मुझे इतना ज़्यादा वो लगा। तो अब मैं क्या बताऊँ, और ये 16 मार्च वाला रह गया। लेकिन फिर भी अब मैंने ये दे दिया, तो मैं एक बार इसका स्कोर और वो सब शेयर करता हूँ, बाकी आप देख लो उसको। तो यार ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब इस पे एक तो आज मेरा दिमाग भी पता नहीं कैसे कम काम कर रहा है। मैं दिन भर क्या तो थका हूँ, सही से सोया नहीं हूँ, वो भी एक रीज़न हो सकता है। मेरे जो मार्क्स आए हुए हैं वो आए हुए 84, और ये 16 क्वेश्चन गलत हो गए। भाई इतने टेस्ट देने के बाद में, चलो कंप्यूटर में अभी तो मुझे थोड़ा रिवीजन करना है, इस पर कुछ क्वेश्चन उस वजह से गलत हुए। और क्लैरिकल में मेरे 3 गलत हो गए। मैथ्स में हमेशा में 19 या 20 रहते थे, आज 3 गलत हो गए। उसका कारण यही है कि भाई मेरा जो माइंड सेट है वो आज प्रॉपर मतलब लग नहीं रहा है मेरा इन सब चीज़ों में। और इस पे मेरे रीजनिंग में 18 बने हैं और ये 20। लेकिन ये वाला जो टेस्ट था, ये जो आप अगर देखोगे, और मेरी रैंक अच्छा देख लो, रैंक मेरी 42 आई है 8086 में। ये जो टेस्ट था मतलब 9 मार्च वाला, ये थोड़ा सा मुझे इसका लेवल अच्छा भी लगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे कम हुए, वरना मेरे लगभग 87 या 88 मार्क्स होते। तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों ने अपने जो स्कोर शेयर किए हुए हैं वो मैंने देखा है, लगभग मतलब जो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो स्कोर हैं वो 50, मैं देखो मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग एक बार स्कोर देख लो बाकी लोगों के। मैं साइड में सबके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप एक बार इनको देख लो किसके कैसे कैसे स्कोर हैं, फिर मैं इन पे बात करता हूँ। तो कुछ ये स्कोर हैं, और बाकी इनको देख लो। मैं आगे और भी स्कोर लगा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हो। हाँ, तो भाई ये सारे स्कोर मतलब बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिए और सबने अपने अपने स्कोर शेयर किए, और सब्जेक्ट वाइज भी शेयर किए अपने स्कोर। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस बात पे दुख हो रहा है कि यार मैंने सबको बोला कि 16 मार्च का लगाओ, और गलती से मैंने ही 9 मार्च वाला लगा दिया। अब ये गलती हो गई तो कोई बात नहीं। अब मैं कल दोबारा से करूँगा, ये वाला मैं टेस्ट दूँगा, सॉरी 16 मार्च वाला, फिर मैं उसका स्कोर शेयर करूँगा। तो भाई मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के स्कोर के ऊपर। तो जिसका भी ये 60 स्कोर आ रहा है, या 50 आ रहा है, या 70 आ रहा है, तो भाई देखो अब सबसे पहले काम क्या करना है, जिसके भी 60 आ रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि मतलब आप लोगों की कॉन्सेप्ट 50-60% तो क्लियर है अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं। अब अपनी उस लिमिट को पुश करना है थोड़ा सा। जैसे मान लो सबसे पहले काम क्या करना है, जो मैंने सिलेबस आप लोगों को दिया है आप देख सकते हो। जिसको नहीं पता है, मैंने अपना टेलीग्राम लिंक वीडियो पे दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने इस पे पूरा ये कंप्लीट सिलेबस दे रखा है अपने इस चैनल पे। तो ये आप इस सिलेबस को सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद में मैं डेली टारगेट देता रहता हूँ, आप लोगों को उन टारगेट को करना है। क्योंकि भाई कोशिश करना है कि हमें जो हमारे मार्क्स हैं वो 80 अबव ही रखने हैं, 85 अबव रखने हैं। और टारगेट कम से कम 90 या 95 का रखो, तब जाके मतलब कंपटीशन में रहोगे। और बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन लोगों को मतलब मैथ्स में दिक्कत हो रही, बहुत लोगों को कंप्यूटर में दिक्कत हो रही। देखो यार कंप्यूटर में मेरे आज मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए कंप्यूटर में। अब मैं 16 मार्च वाला लगाऊंगा तो उस पर भी देखता हूँ कि मेरा स्कोर क्या बनता है।
बाकी मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि जैसे जिन सब्जेक्ट में गलत हो रहा है तो कोशिश करो भाई उनको एकदम, अभी देखो 10-15 दिन में तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। एग्ज़ाम होने में कम से कम अभी 4 महीने 5 महीने का, 4 महीने का तो टाइम है ही ना। तो भाई अगर 4 महीने का टाइम है तो क्यों ना हम लोग चीज़ों को एकदम जीरो से स्टार्ट करके एकदम प्रो लेवल तक पढ़ लें। तो अब कोशिश ये करनी है कि भाई देखो मैंने टारगेट देना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सब पे मैंने टारगेट देना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको उसी लेवल से करो और 90 डेज़ के अंदर पहले अपना पूरा सिलेबस एकदम 0 टू मतलब पूरा सिलेबस अपना कवर कर लो। और फिर उसके बाद में जैसे अभी देखो मान लो पहला ही टेस्ट हम लोगों ने दिया तो इस पे लगभग लोगों के जिसके जितने जितने मार्क्स हों ठीक है, अपने मार्क्स से मतलब खुश रहो आप लोग और मेहनत करो। फिर अगले संडे फिर से टेस्ट देंगे। तो भाई मैं कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, 100% इंक्रीज़ होंगे। अब जैसे आज मेरे तो यार कम आ गए, मैं थोड़ा सा और दूसरा मैंने टेस्ट दूसरा लगा दिया, उस वजह से मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या मैं मतलब एक्चुअल में बात हुई। तो बाकी ये मैंने टेस्ट अब दे दिया। अब बाकी आप लोग अपने डे 5 के टारगेट मैं आप लोगों को देता हूँ, उसको ज़रा देखिए। तो डे 5 का जो टारगेट है वो है, सॉरी डे 5 बता रहा हूँ, डे 6 के टारगेट जो हैं वो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि वो आपने कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह की कई सारी क्लासेस करी होंगी, और जो आपने एब्रीविएशन शॉर्टकट कीज़ और हिंदी में जो आपने पढ़ा तो उन चीज़ों को एक बार रिवीजन करना है। मैथ्स में अब आपने परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे करने के लिए, वो भी आप लोगों ने किया होगा। दूसरी चीज़, अब आप मैथ्स में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपका डे 6 का जो टारगेट है वो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और कंप्यूटर में इंटरनेट पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है ये काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है, तो लगभग 2 दिन तो चलेगा ही। इंटरनेट चैप्टर मैंने ऑलरेडी पहले डे 4 या डे 5 में दिया था, आज मैंने इसको फिर से रखा है क्योंकि भाई ये बड़ा चैप्टर है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको पढ़ कहाँ से सकते हो, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो आप आएंगे RWA के अंदर, ये देखो भाई जिसको नहीं पता यार, ये देखो मुझसे गलती हो गई, बार बार मुझे इसका मतलब अंदर से पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं, अब कल मैं ये वाला टेस्ट दूंगा, इसके भी स्कोर मतलब अपने मार्क्स शेयर कर दूंगा। बाकी अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ भाई, देखो एकदम लाइव मैं दिखा रहा हूँ, टाइम हो रहा है, ये डेट भी आज की आप देख सकते हो। आप लोग जो कहते हो कि आप लोगों को बैच नहीं मिलता, भाई ये देखो फ्री कोर्सेज लिखा हुआ है, आपको फ्री कोर्सेज में जाना और सबसे लास्ट में चले जाओ। सबसे लास्ट में आने के बाद में देखो जुनून बैच सामने लिखा हुआ है। अब ये जुनून बैच पिछला वाला है जो 2023 में 22-23 में भर्ती चली थी उसका है। तो यहाँ से आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आप लोग बोलते हैं कि कंटेंट अनअवेलेबल दिखाता, भाई कहाँ दिखा रहा है, देखो कुछ भी देखो आप देखो, एक मिनट में आपको प्ले करके भी दिखा रहा हूँ यार, विश्वास तो कर लो इन चीज़ों का। आप देखो, ये देखो क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, भाई फ्री है एकदम, आराम से आप पढ़ सकते हो। बाकी अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से सारी चीज़ें कवर करो, आपको अगर मैथ्स वगैरह पढ़नी है तो आप यहाँ ऊपर आ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, सॉरी ये देखो फाउंडेशन बैच वगैरह पड़ा हुआ है, इसके काफ़ी, चाहे आप इंग्लिश यहाँ से पढ़ सकते हो या फिर मैथ्स इधर से पढ़ सकते हो, और भी नीचे कई सारे बैचेस हैं जो फ्री हैं। तो भैया जो आपको चैप्टर में टारगेट के लिए देता हूँ, चाहे ये परमवीर बैच है ये जो GD का, तो इसमें आप सारी अपनी बेसिक इधर से कवर कर सकते हो, यहाँ से आप मैथ्स वगैरह अपनी पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके आप फ्री में, मतलब फ्री में भाई कंटेंट की आजकल कमी नहीं है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, बस खाली मतलब ये है कि आप पढ़ते कैसे हो। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये बतानी थी आप लोगों को कि भैया मतलब शुरू तो बहुत लोग कर देते हैं लेकिन उस चीज़ को ख़त्म कुछ लोग ही कर पाते हैं, और जो लोग लास्ट तक लगे रहते सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। तो ऐसे मैंने जब पिछली बार अपना जो पेपर दिया था तो उस पर मैंने भैया शुरू तो मैंने कर दिया था, और शुरू करने के टाइम पे पहले तो बड़े जोश जोश में पढ़ाई करी कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में फिर मन ही नहीं लगा पढ़ाई करने में। लास्ट टाइम पे एक प्रैक्टिस की बुक खरीदी, प्रैक्टिस सेट की थी, उस पर 15-20 सेट थे, मैंने उनको लगा लिया और पेपर देने चला गया। मेरे 82 मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। फिर जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद में भाई नहीं हुआ, तब मुझे बहुत पछतावा। इस वजह से मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरा सिलेबस एकदम 0 से कवर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये मेरी 90 डेज़ वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो एक बार लाइक करना और एक कमेंट करके बताना कि भाई कैसा है बाकी सब। और
अब मैंने आप लोगों को फ्री बैच भी बता दिया, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, आपके डे 6 के आपको टारगेट भी बता दिए। और इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, मैं कल दोबारा से वो टेस्ट दूंगा, साथ में अपने स्कोर शेयर करूँगा। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।